नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रकाश अमरावत। आज कन्हैयालाल सेठिया री रचना में लील टांसरी जो कविता में है उना रो भावार्थ रूप रे मायने व्याख्यान आपरे सामने राखूला। सेठिया जी री रचना में मिनख रे जीवन ने घणी नेड़ी है। आपरी एक रचना है जिनगाणी री आँच। इन कविता रे मायने आप जीवन री क्षण भंगुरता री बात कवि कहवे। कवि रो मानना है कि आ मौत जो है मिनकरी वा भूखी है। इन खातर जिनगाणी री आँच रे मायने वा आपरी रोटी सेके। मिनक आपरी सांस री धोकड़ी सु पाछो चेतन वेवे। चेतन कर और उन बुझियोड़ी आँच ने पाछी वो आपरी जिनगाणी सु जोड़नी चाहे, वो जीवनी चाहे, पण ओ जलम मरण रो जो को फेरो है वो चालतो जावे। मौत उन चेतन आँच ने आपरी रोटी री काची रियोड़ी कोर सेकंड रे सारू वा भूखी मौत है वा पाछी आपरो उन्हें ग्रास बनाई लेवे। मौत और जिनगाणी रे माध्यम सु कवि इन नाशवान जीव जगत ने समझावनी चाहे। ओ जीवन घणो दोरो और अबको है। सुखरी घड़ी तो थोड़ी सी वेवे, घड़ी भर रो ओ सुख है जीवन रे मायने, पर दुख ही दुख है। और दुख रूपी खीरा सु जीवन रूपी जकी एहसासा है वे सिड़कती रहे। और कद इन जीवन रो अंत हो जावे इन रो आपा कोई अंदाज नहीं लगा सका। तो आ है जिनगाणी री आँच। जीवन और मृत्यु इन दोनों री बात कवि कहता थका मिनक ने समझावनी चाहे, वो बतावनी चाहे कि ओ जीवन है वो जावन वालो है, इनो एक दिन अंत होवेला। तो मिनक सावचेत हो जा। सावचेत करने की बात अठे कवि बार बार करी है। क्योंकि कवि की रचना में मायने जितनी सरलता और सहजता है, मिनक रे जीवन रे मायने आध्यात्म रूप ने जोड़ता थका वे जीवन रे उन जथार्थ सो जुड़ियोड़ी बात ने कहवनी चाहे। आस्था आपरी एक रचना है जिनमें मिनक जको काम करे वो कर्तव्य रो पालन करे तो उनमें उन्हें फलरी इच्छा नहीं राखनी चाहिए। आ बात कवि कहवनी चाहे। पण आ फलरी इच्छा मिनक री प्रकृति है और स्वभाव है मिनक रो। आशा और विश्वास सु कर्म करनो। कवि दीवा और सूरज रे माध्यम सु आ बात बतावनी चाहे कि दीवो सूरज ने देख बलनो कदी छोड़े कोनी। हाँ, आपा तो आ कहावत कहवाई हाँ कि आ बात आ है कि सूरज ने दीवो दिखावन वाली बात है। मैं सूरज ने कहीं दीवो दिखाऊं, पर दीवो इन बात ने नहीं मानने वालो है। कहवन रो तो है कि सूरज रा तेज आगे दीवारी जोत नहीं दिखे, फीकी लागे। पण अठे कवि आ बात कहवे कि दीवारो सूरज सु की ईसको कोनी है। उनरो काम है बस बढ़नो और वो सूरज रे उगण और आत्मन री बाट को नहीं जोवे। वो आपरे कर्तव्य रे मार्ग ने नहीं छोड़े। आ है उनरी आस्था और विश्वास कि वो बड़न ने ही और जगत ने सहचंदन करण रे वास्ते ही वो सहचंदन करनी चाहे। बड़नो ही उनो कर्म है, वो ही उनो काम है। बीज रो उदाहरण कवि देवे कि बीज माटी में आपरो आपो मिटाए देवे। वो कद सोचे कि मैं ही रूख बनूला और कि नहीं छिया देऊला, फल देऊला, लोग मारी बढ़ाई करेला। बीज रो काम है जमी दो ठोर मिटनो, तो वो आपरो काम करे, वो कर्तव्य करे। तो ओ है कवि अठे कर्तव्य रे पथ माते आगे बढ़न री सीख मिनक ने देवनी चाहे। देश और समाज री सीमा री रक्षा करता सैनिक है, वे लड़े। फकत ओ इस ध्यान रहे कि उन्हें लड़नो है। हार जीत रो फैसलो बगत करे। मायड़ बोम रो वो सपूत तो आपरो कर्म करे और देश रिक्षा रो आपरो कर्तव्य कर्म पूरो करे। उनने जस और नाम कमाउन री इनाम री कोई भूख कोनी है। देश री रिक्षा रे वास्ते त्याग करनो ही उनरो फर्ज है और वो उन्हें पूरो करे। इन बात मिनक ने चाहिए कि वो समाज में आपरो कर्म करतो जावे बिना फलरी इच्छा रे। कवि री एक रचना है ओपरो। इन रचना रे माध्यम सु मिनक रे दोगले रूप ने कवि दर्शावनी चाहे कि आदमी ने संसार में व्यवहार बनायो राखण रे वास्ते कई आपरे एक चेहरा माते कई चेहरा लगावना पड़े, उणियारो बनावनो पड़े।
भलपण रो भाव वालो उदार मनारो ओ खिलियोड़ो चेहरो ले और जे मैं घरे जाऊं कवि कहवे तो घरवाला ओळखे ही कोनी। मतलब है कि दुनिया व्यवहार वास्ते ही है, प्रेम करण ने तो परमात्मा है और व्यवहार राखण वास्ते एक चेहरा रे माथे कई चेहरा आपने लगावना पड़े। इनी तरह सु कवि आपरी बात ने आगे करतो मिनक ने समझाव तो थको। मिणधर सरप एक अनूठी रचना है कवि री। इनने आप मनोवैज्ञानिक रचना भी कह सका कि मिणधर सरप रे ज्यूं रात्रा मणि ने उतार और उनरे चांदने रे मायने आपरो खाणो पीणो करे, आपरो पेट पालन करे, आपरे पेट री भूख ने मिटावे, चुगो पानी करे। मिनक दिन भर मेहनत मजूरी करे, आपरा सपना पूरा करन री भरपूर खेचल में ही कोई कमी रह जावे तो सपना में उनने वो पूरी करनी चाहे, वो सपनों देखे। वह बात उनके चेतन मन में बैठ जावे और रात ने नींद में ही वो उन बात ने ही सपना रे रूप रे मायने देखे और उन्हें नींद में ही साच मान लेवे, पर जागे तो वह कोरी कल्पना लगे। मिणधर सरप जो ही मिनक ही इच्छाधारी है, इच्छा वहां अनंत है, कदे इच्छा वाला उनरो अंत नहीं वेवे। वो काम धंधा रो बोझ ओखणिया ज्यूं सरप मणि ने धारण करियोड़ो और कि मारे इन मणि है तो मैं सब कुछ है, मणि बड़ो गर्व विवे, तो मिनक रे मन में भी एक गर्व है, एक भाव है कि मैं सब कुछ कर सकूं, मैं मारे हारे रीच बात है, पर वो सब कुछ नहीं कर सके। वो काम धंधा रो बोझ ओखणिया आपरी उन जून ने पूरी करतो करतो एक दिन जावे परो। इन तरह से कवि री जो रचनावा है वे बड़ी भाव सु भरियोड़ी है। एडी ही अनेक रचनावा रे मायने कवि तुलनात्मक रूप से कई रचनावा रो वर्णन करियो है। दो रचनावा है साँच और सपनों। अब साँच और सपनों में कवि दो प्राकृतिक चित्रा ने ले और तुलना करे। कवि प्रवासी राजस्थानी है, आपरी धोरा धरती, कंटीली झाड़ियां, बाटका, निर्मल बालू रेत कवि रे अंतस्री साँच है, अंतस्रो साँच है कवि रे। पर सपना में आप दक्षिणी प्रकृति रो दर्शाव देखे, जिनमें नारेड़ा रूख, केड़ा बगीचा, नीलो समुद्र, सोनल मछलियां, सीपियां, शंख ए सब देखे। मिनक जीण ठोड़रे माथे रहे, जिकी प्रकृति उनके सामी है वह साच है, और जिको वो सोचे कल्पना रे मायने देखे, सपना रे मायने देखे कल्पना करे, वह सब उनो सपनों है। मैं आपने एक उदाहरण देवनी चाहूं कि एकर मैं शुरू पात्रे मायने कई वर्षा पहले हरिद्वार गई। जब उठे रहने वाला मिनका सु बातचीत करी तो वाने गंगा जी रे पानी ने लेन, गंगा जी रे नीर ने लेन, गंगा जी रे स्नान ने लेन, मारे मन रे मायने कोई वो उच्छबरी भावना को नहीं, और मारे मन में वह उच्छब हो। अब अर्घा सु जावा तो गंगा स्नान रो मन रे मायने एक उत्साह वेवे, एक उमंग वेवे, एक प्रेम वेवे, उमड़ियोड़ो रेवे, चाव रेवे। वह लोग क्यों के माने वो चाव को नहीं है, क्योंकि गंगा जी तो वारे सामी सांच है, सांच ही वाने मिल गई, वारे जीवन से जुड़ी हुई है। उन्नीस प्रकृति रे मायने वे रहे मोटा विया है, जलमिया और मोटा विया और उन मायने रह रिया है। तो अपने वास्ते वो सपनों है, वारे वास्ते वो सपनों नहीं है। मुर्तर रो वासी हरियल प्रकृति रो सपनों देखे, पर महानगरा रो वासी खेजड़ा, रोहिड़ा, केर, कुमटा और धोरा रा सपना देखे। इन तरह से कवि रो जो तुलनात्मक अध्ययन है बड़ो अनूठो और निराड़ो है। दीठ और अदीठ एक रचना है कवि री, उन मायने भी लौकिक और अलौकिक संबंधारो तुलनात्मक वर्णन घणो सातराई सु करी जो है, बड़ो जबरदस्त करी जो है। साँच और झूठ। अब साँच और झूठ रे मायने कवि कहवे कि साँच और झूठ ने कवि घटीरा दो पाठ सु समझावनी चाहे। ऊपरलो पाठ तो झूठ है, जटी ने फेरा उठी नहीं वो फुट जावे, पर नीचे रो पाठ काळजा रे मायने खिल्लो लिया चुको। नीचे रे पाठ माते एक लोहे री खिल्ली लागोड़ी जिन माते वो ऊपरलो पाठ टिक्योड़ो वेवे, तो काळजा रे मायने खिल्लो लिया ही निश्चल भाव सु आपरो काम करे। अटे झूठ रो साथ देवणिया ही मिल जावे, पण जिको साचो है उन्ने घटीरा पाठ में कील ज्यूं दुख देखणो पड़े, उन्हें कष्ट उठावना पड़े साचा मिनक ने। और झूठ रूपी जो ऊपरलो पाठ है उन माते तो हत्तो है, ऊपरला पाठ माते एक हत्तो है, हाथ रो सहारो वो घूमतो रहे, तो उन्हें हाथ रो सहारो मिलियोड़ो है। किण चतुराई साथे कवि मान के ने दाखला देवे है, जीवन व्यवहार री तुलना करी है,
सामान्य उदाहरण सु समझावण री कविरी जकी खेचल है, कविरा जका जतन है वे निराड़ा है, वे सराहण जोग है। कवि सगुण और निर्गुण के माध्यम से ही तुलनात्मक अध्ययन का भाव रचना वाले मायने भरिया है। अब सगुण का ही निर्गुण का ही आप ईश्वर रे रूप में सगुण और निर्गुण की बात करा। आप भक्ति ने जैसे कि ईश्वर सु ही जुड़ी ईश्वर ही भक्ति करी जाए तो भक्ति सगुण और निर्गुण वे सके। कवि मिनखा देह में ज्ञानेन्द्रिया रो वर्णन करता कहवे कि सगुण ही निर्गुण और निर्गुण ही सगुण रो वासो है। सितार रो आप उदाहरण देवे कि ओ शरीर रूपी सितार मैं नहीं बजाऊं। इन सितार री जो झणकार है, इन झणकार सु मारी आ निर्गुण चेतना ही सगुण रूप है। अब वह जो निर्गुण चेतना है वह सगुण और चेतन वे जावे। दीवारी लो है वह निर्गुणता लियोड़ी है, वह बड़े तो सगुण वे जावे। हाँ, वह लो लागोड़ी है अपने दिखे जी तो केवल वो चांदनो है, और हाथ लगाता ही हाथ बढ़े तो वह सगुण है। तो हाथ लगावा तो बड़न रो महसूस करा, अड़गा सु वालो जागते दिखे तो फकत चांदनो है। तो इन लो रे माध्यम से कवि सगुण और निर्गुण की बात करी, और उनमें आत्मा और अपनो शरीर और निर्गुण और सगुण इन ढंग से सितार रे माध्यम रू उदाहरण दे। और आप इन्हें सगुण और निर्गुण रा भाव ने आप रे देही रे मायने ही किन ढंग से समझना चाहिए वह बात कवि इन रचना रे मायने करी है। दूजी रचना आपरी एक और है राग और नाद। अठ कवि जथारथ और अप्रोगी बनावटी कलात्मक रूपों की तुलना कवि करी है। एक जथारथ है और एक बनावटी है, एक कलात्मक है जिन्हों सृजन करी जो है, और एक अपने आप ही प्राकृतिक जिन्हों सृजन व्यो है। कविरी निजर में नाद स्वर रो मूल आधार उद्गम ठोड़ है, पर राग नाद रो कलात्मक रूप विस्तार है। आप शंख रो उदाहरण देवे कि शंख प्राकृतिक है, कुदरती ही उन मानू एक शंख नाद एक ध्वनि निकले, वह प्रकृति री दियोड़ी है, उन्हें मिनख नहीं बनाई, उन्हें मिनखरी नहीं बनाई। पर जो मुरली है, मुरली उन्हीं शंख रो कलात्मक रूप है जिनमें 5-7 ठींडा होवे और चावा जड़ी राग अपन निकाल सका। कोई भी गीत री राग बिन मुरली रे माध्यम से अपन निकाल सका। इन्हीं बात वेद अपारा आदि ग्रंथ है, वह ब्रह्म वाक्य है, ब्रह्मा रे मुख से निकलियोड़ा है, और गीता वेद ऋचा मारो कलात्मक रूप और सरल रूप है जिनने सामान्य जन आपरे जीवन से जोड़ और उनकी व्याख्या ने समझ सके। जीवन दर्शन से जुड़ियोड़ी आ रचना ये जीवात्मा और शरीर रो ही तुलनात्मक रूप बतावे। नाद आत्मा री आवाज है, राग प्रेम रो पर्याय माना आपा। राग है वो प्रेम रो पर्याय है, वो नाद है आत्मा सु ही वे सके, पर मिनक शरीर सु राग करे, आत्मा री बात हरेक नहीं समझ सके। तो आ रचना है राग और नाद, जठे एक जथारथ है और एक अठे कलात्मक या बनायोड़ी चीज है। अब कवि एक रचना रे मायने सरग और नरग जो एक सार्थक है और एक निरर्थक है, इन्हीं बात कवि करे। कवि रे अर्थवन री 8 निराली है। आप इन रचना सु कहनी चाहे कि एक वस्तु ही या एक ठोड़ है, वह सबरे वास्ते न्यारो न्यारो महत्व रखे, न्यारी दीट रखने वाली है। एक ही चीज एक वस्तु रे वास्ते सुर्ग बन सके और वही चीज किसी दूजे रे वास्ते नरक बन सके। अठे ही कवि निष्काम भाव सु कर्मारी खेती ने ही फलदायी बताई है। अठे कवि अकूरडी रो उकरडी जिन्हें आप कहवा, जिनमें घास फूस गोबर सब कचरो कूड़ो भेड़ो कर एक उकरडी बनावे गाँव रे मायने, तो उन अकूरडी रो दाखलो कवि दियो है। उदाहरण देता कवि कहवे कि वह अकूरडी है, वह फूल वास्ते नरक है, क्योंकि जे अकूरडी माते फूल पड़ जावे तो उनरो कोई उपयोग नहीं है, कोई उनो उपयोग नहीं करेला, फूल रो होवनो उठे व्यर्थ है। तो वो अकूरडी है, वह फूल रे वास्ते तो नरक बन जावे। और वाइज अकूरडी जिन माते कोई बीज पड़ जावे, कोई दाणो पड़ जावे, तो वो अंकुरित वे जावेला और हरियो भरियो रूख बन जावेला और असंख्य बीजा रो सृजन उन माथे वे जावेला। तो वह अकूरडी है, एक बीज रे वास्ते है, वह सुरग बन जावे। कवि रे वर्णन री 8 निकेवड़ी है, तुलनात्मक दीठ सजोरी है। आप किन भांत सिक्के रा 2 पहलू होवे, जो हरेक भाव या चीज रा 2 अर्थ देवता थका उनने मिनक जीवन से जोड़न री खेचल करी है।
सब साधारण आप दाखला दिया और गहरी बात करने की कोशिश आप करें और उन्हें मिनख रे जीवन सु जोड़े। ए आपरी रचनावा है वे हिये में उतरण वाली और जीवन रे माय ने धारण करण वाली है। सबा ने अंगेजनी चाहिए और इनसु अपने जीवन री सीख मिले उन्हें लेवनी चाहिए। नमस्कार।